कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्कोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदया मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मा प्रोजित गैतवोत परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरोधते तर्कितभिः शुश्रूषो वितक्षणा। निगम कल्पतरो गलितं फलम् सुखमुखाद् संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसको भुवि भावुका। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन हो। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा करम। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन हो। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा करम। रटू मैं तेरा नाम मैं आडा
मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। भर दो मन गाऊं तुमरे भजन। ओ प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन। ओ मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। नित नव भोग प्रभु हाथों से पगाऊं मैं। करो जब तुम शयन गाऊं तुम्हारे चरण। करो जब तुम शयन गाऊं तुम्हारे चरण। रटू में तेरा नाम मैं आठाया। रटू में तेरा नाम मैं आठाया। राधा रमण कर दो ऐसा मगन। प्यारी संग सावरे फूल बन जाऊं जहाँ धरो तुम पारे। फूल बन जाऊं
पाँव रे। फूल बन जहाँ धरो तुम पाँव रे। हो बन के शीतल पवन छूलू तुमरा गगन। बन के शीतल पवन छूलू तेरा बदन। और रटू मैं तेरा नाम, मैं आटाया। रटू मैं तेरा नाम, मैं आठाया। ओ मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। हो मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। हो मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। और रटू मैं तेरा नाम, मैं आटाया। रट्टू में तेरा नाम, मैं आठाया। और रटू मैं तेरा नाम, मैं आटाया। रट्टू में तेरा नाम, मैं आठाया। ओ मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। हो मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। ओ मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। ओ रटू मैं तेरा नाम, मैं आटाया। रट्टू में तेरा नाम, मैं आठाया। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। ओ मुझको राधा रमण कर दो ऐसा। करम जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण जय राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ मेरा राधा रमण तेरो राधा रमण। मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण। ओ मेरा राधा रमण तेरो राधा रमण। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। 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 बोलिए श्री राधा रमण लाल की। अपने अपने गुरुदेव भगवान की।
जय हो। गिरिराज धरण की जय हो। श्री गजेंद्र मुखी गिरिराज महाराज की जय हो। संत भगवान की जय हो। पिताजी महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राधे। आप सभी ब्रजवासी भक्तजन जे ठाकुर जी की धरोधाम में पधारे भये सभी रसिक ब्रजवासी को जय व्यास पीड़ते ठाकुर जी की कृपाते और बड़े सुंदर भाव से जय जय श्री राम। आप सभी भक्तिजन श्रोतान को श्रीमद् भागवत जी खूब खूब स्वागत करे। सवन पे श्री संत गुरु और अपने माता पिता की खूब कृपा बनी है। आज हम सब पधारे सप्तम दिवस में श्रीमद् भागवत की रसामृत चर्चा में, और जाको देखो जाए तो श्री चर्चा श्रीमद् भागवत की कौन कर रहे हैं? चर्चा श्रीमद् ठाकुर जी कर रहे हैं, और श्रवण भी कौन कर रहे हैं? श्रवण भी श्री ठाकुर जी कर रहे हैं। तो कभी हमें जे अपने मन में भावना लाना चाहिए कि भैया जे छोटे हम बड़े, ओ इनके पास इतनो ज्ञान, हमारे पास इतनो ज्ञान। भागवत में आते ही सवन को ठाकुर जी समान कर दें। भागवत में आते ही सवन की जो वेद बुद्धि है, सवन को जो ज्ञान है, ठाकुर जी अपनी तरह बनाए लें और अपनी तरह पूरी एकाग्रता से कृपा करेंगे। श्री ठाकुर जी थी ऐसे हैं जो हम सब ब्रजवासी को ध्यान रख रहे हैं, हम सब भक्तन को रसिकन को ध्यान रख रहे हैं। लेकिन हम अगर संसारी लोगन ते आशा लगाई कि क्यों बैठे तो देखो जाए वो तो हमारी टांग खींच रहे। संसारी कौन? जो जे जीवन में वाने ठाकुर जी को न नाम लियो और तर्क वितर्क और कर दे ठाकुर जी। लेकिन बात यहां सद जाए कि जब हम आश्रय श्रीमद् भागवत को ले लें तब हमारे जीवन में करुणामयी, जो करुणामयी शब्द है उनको प्रादुर्भाव हो, और वो कौन है? वही श्रीमद् ठाकुर जी हैं, वही श्री राधा रानी। तो ऐसो अद्भुत भाव और ऐसी ठाकुर जी की आनंदमय लीला हमने छठवें दिन तक सुनी। बड़े आनंद में हमने उत्सव मनाए और बड़े रस भाव से हमने श्री ठाकुर जी को आश्रय लेके जोर से जय जय श्री राधे और श्री जय जय श्री राधे को हमने आश्रय लिया। तो वह आश्रय को चलते चलते आज समाप्ति के जो हम नजदीक आए हैं, 7वें दिन हम जो आज हम यहाँ भागवत में पहुंचे हैं, पधारे हैं, और तुम सबन को खूब खूब धन्यवाद। अपने कीमती समय निकाल के तुमने ठाकुर जी ये दियो। लेकिन एक बात यह है कि भैया ठाकुर जी कह रहे हैं प्यारे, अगर सामने कोई 10 लाख की डील ले रही हो तो बाय छोड़ के श्रीमद् भागवत को आश्रय ले लियो। लेकिन मामलो टिक जाए कि केवल 10 लाख नहीं, केवल 10 रुपये कोई दिखा दे तो हम वह भागवत जी को छोड़ दें। अरे ठाकुर जी ने तुमको
जे केवल और केवल अपने व्यापार में अपने बालकन को अपने घरवारी में ही फसवे को नहीं ना भेजो। ठाकुर जी ने केवल और केवल जे सबरी लीलान को बस देखवे मात्र भेजो है, जामे रहवे लायक ना भेजो। हमें यहाँ संसार में रहना थोड़ी है, हमें यहाँ संसार को तो बस निहार के श्रीमद ठाकुर जी श्रीमद भागवत जी को आश्रय ले लेना है। तो ये आश्रय कहा है? ये आश्रय श्रीमद भागवत है। हमने सुनो कि श्री किशोरी जी की जो दिव्य लीलाएं हैं वो कौन ने देखी? वो कोई ने ना देखी, वो तो केवल और केवल सुखदेव जी, केवल और केवल उनके जो प्राणन के प्यारे सुखदेव जी, उनने श्री ठाकुर जी की श्री किशोरी जी की लीला देखी। तो जो लीला पुरुषोत्तम है वो कौन है? वो श्री कृष्ण हैं, लेकिन वह लीला को करवे वाली कौन है? वही श्री किशोरी जी। लेकिन कृपा एक ऐसा विषय है जामे हम अपनी भेद बुद्धि को दूर ही रखें तो ही श्री ठाकुर जी खुश हों। तुमने ज्यादा जामे ज्ञान अपनो बखारवे की कोशिश करी तो ठाकुर जी तुम्हारी टांगे उखाड़ के तुम्हें हाथ में दे देंगे। कि क्योंकि श्री किशोरी जी कह रही हैं कि अरे भक्त, जे जो भूमि है जे ज्ञान की ना है, जे तो रस की है भूमि है। यहां तुम ज्ञानों अपनो इकट्ठो कर लोगे तो तुम्हें बाहर छोड़ के आना पड़ेगा। केवल और केवल श्रीमद भागवत जी जे कह रही हैं कि तुम पे जितना ज्ञान हो, तुम कितने बड़े मिनिस्टर होए, लेकिन भागवत में जैसे प्रवेश करो तो श्री किशोरी जी कहा करें तुम्हारे ज्ञान को बाहर पटक दें। और बाहर वो ऐसो पटके कि वो ज्ञान वो लियो गयो जो तुम्हारा ज्ञान है फालतू, वो कोई काम ना आवे। केवल और केवल कहाँ आवे काम? भागवत में तो केवल सरलता काम आवे। भागवत में तुमने भेद बुद्धि लगा दी तो तुम्हारा भैया उद्धार नहीं ना होनो। तुमने जे सोच लई जे बालक कर रो, जे तो छोटो है, अज्ञानी है, जे काम है सुनावे को, लेकिन चलो फॉर्मेलिटी करिया में। और ऐसे भाव से तुमने ठाकुर जी भागवत में तो तुम्हारी कैसी दुर्दशा हुई महाराज। तो श्री किशोरी जी कह रही हैं अपने अभिमान से रहित, अपने काम क्रोध लोभ से रहित सबन को बाहर छोड़ के आओ और एकदम निर्मल हृदय से श्रीमद ठाकुर जी की भागवत में आओ। जैसे कोई नयो नवीन बालक होए, वो जन्म ले तो वाकई उनमें कोई विकार नहीं ना होए, वो एकदम खाली चिप की तरह ठाकुर जी भाई भेजें। लेकिन जब वो ये संसार को आश्रय ले तो वहां में वो काम क्रोध लोभ मोह को ऐसे डुबकी लगावे कि वो बाबरो फिरे। और बाद में जब बाकी उम्र आवे, समय आवे तो वो ठाकुर जी को आश्रय ले वो चाहे, लेकिन ठाकुर जी वो आपको हाथ जोड़ दे। तो जो हमारे हाथ हम सबको ठाकुर जी ना जोड़े, वहां से पहले हम ठाकुर जी को आश्रय ले लें तो कैसो आनंद होएगा हमारे। केवल और केवल भक्ति बचपन बुढ़ापे में ही करो। तो बुढ़ापे में काहे देखो, जैसे कोई घर में आग लगी, घर में आग लगी तो तुमने देखो घर में आग लग रही है, जब तुमने कुआं खोदो चालू करो, बताओ जब तक कुआं खोदेगो तुम्हारो जब तक तो घर भस्म हो जाएगा, हमारा राख हो जाएगा। तो जा हमारे कुआं खोदने की जो तैयारी है वो बचपन में ही कर दो तो कैसो आनंद। तो जा हमारे श्री किशोरी जी कह रही हैं, बालक ये भक्त मेरे, तू बचपन से ही भक्ति चालू कर। जैसे कहोगो, जैसे जब तो पे विपत्ति आवेगी तू वह कुआं में से कछु बाल्टी रस लेके वहां पे जैसे छिड़केगो तेरी विपत्ति को उद्धार हो जाएगो और तो पे श्री ठाकुर जी की श्री किशोरी जी की कृपा हो जाएगी। बोलिए जय श्री राम।
तो ऐसी दिव्य ऐसी दिव्य कृपा पावे की काजे हमको कहाँ चाहिए? हमको श्री किशोरी जी को नाम चाहिए, श्रीमद् भागवत के शब्द चाहिए और जोर से जय जयकार चाहिए। जे तो हम सब जाने कि ठाकुर जी ने हमको भेजो, लेकिन कछु कछु आधे से ज्यादा व्यक्ति ये ना जाने कि जे तो संसार एक सपनों है। मैंने वादिन भी बताई जे पूरी क्रिया। तो जा सपने में नहीं ना फंसनो, जे सपनों तुम जल्दी ते तोड़ ताड़ के और अपनी आंखन ने खोल के श्री ठाकुर जी को आश्रय ले लो, तो वास्ते ठाकुर जी भी प्रसन्न रहेगो और किशोरी जी की कृपा बनी रहेगी। जे सपनों ही तो है जो हमें काम क्रोध लोभ में डुबाई दी, और जे आंख खुलवे के बाद ऐसी दिव्य शक्ति कौन है? वही श्री किशोरी जी। तो किशोरी जी को आश्रय हम सबके हृदय में बनो रहे। और ठाकुर जी ते आज अंतिम दिवस जो है भागवत जी को समापन जो दिवस है, वहां में एक चीज ही हम सब मांगे कि हे भागवत मैया हम पे ऐसी कृपा करो कि बार बार ये भागवत जी की हम पे कृपा रहती रे और हम सबरे अपने कामन छोड़ के आपकी शरण में आ जाएं। तो जे शरण में आवो कहा है? जे शरण में आवो ही श्री किशोरी जी को ही आशीर्वाद है। साक्षात किशोरी जी तुमको निमंत्रण दे रही हैं, तो तुम्हें और कोई के निमंत्रण की कहा जरूरत है? केवल और केवल 7 दिन भागवत जी को निकारो, वहां के बाद फिर तुम लगे रहो अपने कामन में, कोई ना रोक रो। लेकिन उन 7 दिन में तुम एक दिन नकार रहे हो, तो कैसी आफत तुम पे? चाहते जय मानियो कि ठाकुर जी तुम ते पसंद ना आए महाराज। तुम कितने अपने ज्ञाने बखाल लियो भैया, कितने अपनी बुद्धि चलाए लियो और कितने शक्ति को तुम स्मरण कर लियो, लेकिन साची बात तो जी है तुम पे किशोरी जी की कृपा नहीं है। ठाकुर जी की कृपा होगी तो होगी, लेकिन साची बात तो जी है किशोरी जी की कृपा तुम पे अभी नहीं बनी। वो कैसे बनेगी? वो ही श्रीमद् भागवत को आश्रय लेके बनेगी। क्योंकि भागवत जी कहाँ हैं? भागवत जी साक्षात श्री ठाकुर जी। व्यास जी ने जाके बाद कोई ग्रंथ की रचना ही नहीं करी। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी कह रहे हैं व्यास जी रुक जाओ, ऐसा मत करो। देखो तुम परेशान कायकू हो, तुम्हारी उम्र हो गई, जहां मारे हम ऐसा कर रहे हैं, हम जई में विराजमान हो जाए। तुमने जो अंतिम जो ये रचना करी है, हम जा में प्रवेश कर रहे हैं, तो जे कहा है? यही श्रीमद् भागवत। तो व्यास जी ऐसे गदगद भये, जय हो ठाकुर जी, जय हो तुम्हारी, तुमने कैसी हमारी लाज रखी। अगर तुम जामे श्रीमद् भागवत में प्रवेश नहीं ना करते तो मोए और सोचना पड़तो और विचार करना पड़तो और ये सोचना पड़तो कि आगे कहा लिखूं मैं। तो जामारे तुमने मुंह पे बड़ी कृपा करी और तुम जा कृपा के माध्यम से ही किशोरी जी के आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत में आप विराजे हो। तो केवल और केवल पुण्य, दान, धर्म, सेवा, लीलान को चिंतन, इन सब से काम नहीं न चलेगा। जी तो अपने सुख के काजे लिखी हैं, जेते अपनी जैसे बुद्धि बढ़िया बनी रहे, अपनी शक्ति बढ़िया बनी रहे, अपनो काम धंधो बढ़िया चलो रहे। वाकई काजे ये सेवा धर्म बताएं ठाकुर जी ने। लेकिन साची बात तो किशोरी जी ये कह रही हैं कि प्यारे केवल और केवल नाम जपते इन तेरो काम चले। केवल और केवल नाम जप जो है श्री ठाकुर जी को ले कि तुम मेरो ले का हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनको कोई को नाम ले लो, वैसे कल्याण है नो, और कोई उपाय नहीं। जे नाम को आश्रय कहा है, जे नाम को आश्रय तो ठाकुर जी किशोरी जी को निमंत्रण है। तो बड़ी सुंदर लीला कल हमने सुनी। रुक्मणी जी को ठाकुर जी ले भी आए और
अपने रथ में बैठार के सीधे वन की ओर प्रस्थान करो। और ठाकुर जी को विवाह भयो, संत लोग पधारे और महलन के सभी राजा कछु कछु राजा पधारे, रुक्मणी जी के पिताजी आदि सब वह मंदिर को पधारे हैं और माला अर्पण भइये और ठाकुर जी को रुक्मणी जी के साथ विवाह भयो। बोलो रुक्मणी मंगल की। तो ऐसो दिव्य हमने कल चर्चा सुनी। तो बहुत से अज्ञानी बोले कि तुम्हारे ठाकुर जी ने वस्त्र चुराए, तुम्हारे ठाकुर जी ने ब्याह बहाय के करो और अनेकों अनेक तुम्हारे ठाकुर जी ने उदम करे। तो मैं ये सांची कह दूं, उदम ठाकुर जी ने ना करे, उदम तेरी बुद्धि ने करे। जे सोच के तेरी बुद्धि ने उदम कर दियो। और तो जे सांची बात कह दूं कि तो जे पतो भी ना कि अब तू कहाँ जाए के गिरे वो। जे सब केवल सोचने मात्र से ही हमारी बुद्धि इतने गड्ढे में गिर जाए कि वाय किशोरी जी भी अगर हाथ निकालेंगी तो नहीं निकाल पाए, क्योंकि केवल और केवल श्री ठाकुर जी के प्रति गलत भावना रखवे थे हमारी दुर्गति को प्रारंभ है भी लग जाए, चालू है भी लग जाए दुर्गति हमारी। तो अपनी बुद्धि है संवार के रखो, सुधार के रखो और सजाए के रखो। जय में किशोरी जी आपसे प्रसन्न हो। तो आगे लीला भरी। तो जब देखो कि वाको भैया बड़ो क्रोधित और वहां गई, अब कहा होए तो कोई बात ना है, चलो उनके पिताजी ने फिर उनके लाला समझायो कि देखो देखो रुक्मी, अब देखो जे लीला तो है ही रही है, ठाकुर जी तो भगाए ले गए, अब कहा होए। और देखो आगे विवाह उनको है चुको, हमें हम गए शामिल भये। तो अब तुम जा चर्चाएं छोड़ दो कि अब तुम्हारी बहन को ब्याह जा से राजा से हो। तो जे उम्मीद खत्म करके रुक्मणी जी को जो भैया है वहां ने थोड़ी शांति ले। ठीक है पिताजी मोए माफ करो, मेरी जे राजगद्दी की वजह से बुद्धि विंगरी, जो मैंने जे सब उदम करो, लेकिन मोए ना पतो कि ठाकुर जी इतनो साचो है जो भगाए के वो हमारी बहने ले जाए वो और वासे भी हाथ ले। तो जे लीला ठाकुर जी ने रची, क्योंकि उन रुक्मणी जी के भीतर जो भाव वो कौन को कि ठाकुर जी पति के रूप में मेरे आमे और आए के वो ऐसे भगामे के सबरे देखते रह जाएं। लेकिन गुरु को आशीर्वाद और संतन को आशीर्वाद मिलो भयो तो आगे लीला सफल भई और ब्याह भई। ब्याह के बाद रुक्मणी जी के जो कृष्ण जी के अंश प्रद्युम्न जी जो उनके रूप में कामदेव जी प्रकट हुए। जो प्रद्युम्न जी ठाकुर जी के वंश में प्रकट हुए तो उनके रूप में कामदेव जी ने जन्म लियो। जन्म के भैया 6 दिन बाद संबरासुर प्रद्युम्न जी को चुराई के ले गयो और चुरावे के बाद हल्ला मच गो, अरे ले गो भैया ले गो, ढूंढो। और ढूंढवे के बाद देखो कि वो जो चुराए के ले गए उनने ले जाए के समुद्र में फेंक दिया। तो समुद्र में जब फेंको तो कशु ने मालूम पड़ी और आगे हल्ला मचो कि देखो जे जो ले गए काहे चुरा लिए, काहे जे समुद्र में फेंक दिए। समुद्र में जब फेंके तो समुद्र में फेंकते ही भैया एक बड़ी विशाल मछली ने उनको खाई लियो। और वह मछली के खावे के बाद लेकिन जामे जे श्रीमद् भागवत जी कह रही हैं कि जे सब लीला ठाकुर जी है पहले से पतोई, जे सब पतोई कि जे चुरेगो और वह चुरवे के बाद जे समुद्र में गिरेगो और जाए एक विशाल मछली खाई लेगी।
तो वाकई बात जब देखो कि मछली निकल गई तो कोई ने देखो देखो पकड़ो पकड़ो, तो जो वो मछली पकड़ी गई तो सम्रासुर जी के घर वो मछली को पेट चीर के तो वाकई बात पुनः प्रद्युम्न जी को जन्म मिला। लेकिन मैं सांची कहूं, ऐसे ही हमारे जीवन में हम कछु कर लें, सबंते हम कछु ना कछु छुपा लेंगे, लेकिन दोनते ही हम कछु ना छुपा पाएंगे। एक कौन? एक हम खुद और दूसरे श्री ठाकुर जी। केवल और केवल ये दो ही हैं जिनसे कछु ना छुपे। तुम बाहर के से कछु छुपा सको, तुमने जो गलत कृत्य करे हो, बढ़िया धर्म करो, बढ़िया सेवा करी, वहू को छुपा सको, लेकिन साची बात तो ये है कि केवल तुम अपने आप से और श्रीमद ठाकुर जी की भागवत थे जहां में स्वयं ठाकुर जी हैं वहां से कछु ना ही छुपा सके। तो क्यों ना हम ऐसी तैयारी कर लें कि छुपावे की जरूरत ही ना है। जे छुपावो हम क्यों छुपावे कि हमारी बदनामी ना हो जाए, चार लोग हमें मूर्ख ना के, कोई हमें पीछे थे अपशब्द ना के, हम कोई कारण जेल ना चले जाएं, कोई हमें मारे पीटे नहीं, सम्मान हमारा बनो रहे जई मार तो हम बातन ने छुपाए लें। लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं तू कितना छुपा लियो, वो बात एक ना एक दिन तो निकलेगी। तो जाते बढ़िया भैया पहले ही सत्य बोल रहे हो तो कैसो आना। सत्य और झूठ में जे अंतर है कि जब तुम सत्य बोलोगे तो समय तो लगेगा वह बात में सदवी को, वह समझ भी कुछ सामने वाले समय तो लगेगा, लेकिन जो समझ में वारो होगा वो एक सेकंड में समझ जाएगा। लेकिन जो झूठ होगा वाकई काजे तुम्हें कितने झूठ बोलने पड़ेंगे वो सामने वालों ना जाने और ना तुम खुद जानो कि अभई मोजा झूठ के काजे और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। तो झूठ बोलवे के काजे झूठ पे झूठ हम बोले तो हमारे पापन की जो धारा है वो बहती रे रुके ना। तो ये धारा को रोकवे के काजे हमें सत्य बोलना चाहिए, जैसे हमारे श्री ठाकुर जी प्रसन्न होए और हमें ठाकुर जी की लीलान में, ठाकुर जी की चिंतन में प्रवेश हेवे की आज्ञा मिले। वो आज्ञा कौन ते मिलेगी? वो आज्ञा श्री किशोरी जी से ही मिलेगी। सबरे काम जो विश्व में, सबरे काम जो हम सब कर रहे हैं वो केवल और केवल किशोरी जी की आज्ञा मात्र से हमारे काम चल रहे हैं। जहां में ठाकुर जी की भी इच्छा ना है, या में ठाकुर जी भी की कोई भूमिका ना है, केवल और केवल ठाकुर जी कह रहे हैं कि जे हमारे वश की ना है किशोरी जी तुम्हें देखो, तुम्हें देखो। तब किशोरी जी अपनी चदरिया ओढ़े और सबरे भक्तन पे कृपा कर दे। तो जी चदरिया कहा है, जे चदरिया ही तो श्री किशोरी जी के आश्रय, ये श्रीमद भागवत को आश्रय ही चदरिया है। और जो आश्रय लेवे के ताई हमारे मन में संतन के प्रति बड़ो भाव होना चाहिए, संतन के प्रति लगाव होना चाहिए और गुरु के प्रति उनके चरणन में निष्ठा होनी चाहिए। जे निष्ठा जब जब होएगी, जब जब गुरु कृपा होगी, और जे चरणन की रज जब जब हम पाएंगे, जब जब संतन की कृपा होगी। और इन दोनों को हमने पकड़ लियो, गुरु और संतन को, तो कौन की कृपा होगी? श्री किशोरी जी की कृपा। तो जब ठाकुर जी है पूरा खेल हमें पता है, ठाकुर जी ने हमको जन्म भेजो, जन्म देके, और ठाकुर जी यूं पता है कि हम मरवे के बारे, और कब मरेंगे और कैसे मरेंगे। तो यह जीवन सुधारो ही क्यों ना जाए। तो ये जीवन श्री किशोरी जी कह रही हैं केवल और केवल सुधर सके तो हरि नाम से ही सुधर सके, आगे वाको कोई उपाय ना है। जो अंतिम उपाय कहो गयो सबरे शास्त्रन में, सबरी टीकान में जो अंतिम शास्त्र को जो वर्णन करो गयो,
जो उपाय अंतिम बतायो गयो वो कहा है? वही श्री ठाकुर जी को नाम है, वही हरे नाम संकीर्तन है, वही श्री किशोरी जी को नाम है। तो जब नाम को ऐसो हम ऐसो घोरे कि जैसे दूध में चीनी घुर जाए, ऐसे ही हम अपने जब मन में श्री ठाकुर जी को नाम घोर ले। जे नाम को आश्रय जब हमारे मन में नाम को आश्रय लेवे मात्र ये भाव उत्पन्न होएगो, वही से समझ लियो थोड़ी थोड़ी कृपा तो यहीं से चालू है। केवल भजन करवे को मन है जाए, श्री किशोरी जी को नाम गावे को मन है जाए, वैसे यूं समझ लियो कि किशोरी जी की बड़ी कृपा है। और जो ये कामदेव जी हते वो कौन के अवतार है? वो शिव जी के अवतार। शिव जी के जो अवतार है, तो वहां में जब देखो एक बार यूं है कि जो शिव जी अभी हमने बताया कि 9 साल रह गए अभी, तो शिव जी के जो तांडव शिव जी को चलेगो वो अभी 9 साल हमें झेलना है। और आप सभी देख रहे हो जगह जगह युद्ध दे रहे हैं, कोई ते लड़ बैठो, कोई ते लड़ बैठो, कोई ने कोई को मुंह फोड़ दियो। तो जे अभी 9 साल ऐसी उदम चलेगो, जा मारे तुम अपनो मूड ना फोड़वाए के कौन को आश्रय ले लो? श्रीमद् भागवत को आश्रय ले लो। तब देखो कि शिव जी ने अपनी ही अग्नि से अपने जो कामधेनु जो है उनको अपनी अग्नि से भस्म कर दिया। शिव जी ने क्रोधाग्नि से कामदेव जी को भस्म करो। और ऐसे ही हम जे प्रार्थना कर लें कि जे भोलेनाथ हम पे ऐसो प्रचंड नाई ना करें, हम पे ऐसी अपनी ज्वाला, अपने क्रोध की ज्वाला हम पे नाई ना फेंकें, वाके काजे तुम पहले तो श्री किशोरी जी के है जाओ। जब हम कोई बड़े के सानिध्य में जावें, कोई बड़े को आश्रय लें, तो कहा होए कि कोई छोटा फिर हम ते हाथ ना ही ना लगा सके। चाहे तुम कितने भी बड़ो मर्डर करी आए हो, कितने भी तुमने बड़ी चोरी करी हो, लेकिन तुम पे बड़े नेता को हाथ होएगो तो मामलो ये है कि भैया तुम्हें पुलिसों कछु नहीं कर सके। तो जे का करनो है, उन बड़े नेता को आश्रय लेनो है। और वो नेता कौन है? श्री किशोरी जी। तो जा मारे ज्यादा उदम भी मत करो, और उदम है जाए तो श्री किशोरी जी को आश्रय ले। जैसे कहोगो जैसे किशोरी जी हमारे प्राण की रक्षा करेंगी, और आवे वाले जो हम पे काम है करते हैं गलत, वो इनाए होंगे, वो वहीं की वहीं थम जाएंगे। और जोर से भक्त पुकारे वो जय जय श्री। तो ऐसी जब लीला वही देखो ठाकुर जी ने खूब लीला करी, क्योंकि ठाकुर जी को नाम कहा है लीला पुरुषोत्तम। क्योंकि केवल और केवल हमारे श्याम सुंदरी लीला के बड़े सुंदर रचयिताएं, और सुंदर तरीका से वो लीला को निभावे करें, और वहां को उपदेश भी बड़ो सुंदर हुई। ऐसो कभी ना लिखी कि जा लीला को अंत भयो तो जासे हमें कोई उपदेश ना मिले। हर कथाते, हर उत्सव ते, हर नियम ध्यानते हमें कछु ना कछु ठाकुर जी ने संकेत करो है, और वह संकेत को समझवे कोई वो कौन मानो जाएगा? वो ही श्री किशोरी जी को भक्त मानो जाएगा। तो भैया जब कामदेव जी ने शिव जी की क्रोध अग्नि में भस्म भई, तो पुनः प्रद्युम्न जी को प्रादुर्भाव भयो, उनको जन्म भयो।
और ऐसे ही हम अपनी क्रियान को करते करते जब संसार में ऐसो क्रिया, ऐसे आनंद की अनुभूति, ऐसे सुंदर विचारण को अपने मन में धारण करें कि जैसे आगे जो जितनी भी योनियां हैं भैया उनमें दोबारा नहीं न जानो परे, केवल और केवल अंत में श्री किशोरी जी के चरणन में हम भेटे जाएं, ऐसी हम मनोकामना श्री भागवत जी से कर लें। बोलिए भागवत भगवान की जय 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 श्री राम। जो कामदेव जी की पत्नी हती वो कौनी, रति मायावती उनको नाम हो, और वह नाम से सम्रासुर के रसोई में अपने पति के इंतजार में रही। उनने देखो कि कामदेव को रसायन विद्या थे, उनने रसायन विद्या को ग्रहण करो कामदेव जी ने, और जब वो विद्या उनने ग्रहण करी तो वहां से एक युवक बनो, और वह युवक बनावे को वो कौन हो, वो युवक ही सम्रासुर महाराज। ऐसे ही हमारे जीवन में जे हुए कि जब ठाकुर जी हमको अपनी शरणागति अपनी शरण में ले ले तो हमें जे संसार नहीं न दिखेगो, केवल और केवल हर जगह श्री ठाकुर जी दिखेंगे। जैसे जैसे भक्त प्रहलाद को हर चीज में, हर खम्मान में, हर तस्वीरन में श्री ठाकुर जी को दर्शन भयो, और वही भाव से वही निष्ठा से ठाकुर जी ने आए के नरसिंह भगवान के दर्शन दिए। नरसिंह भगवान को अवतार भयो, कौन की वही